जब मेरा आमा के अंदर चतुर्मास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौशावूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। श्रीमती चंदा आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। दूसरे गुण स्थान में जब मिथ्यात्व नहीं है, फिर वहां अज्ञान कैसे? शारत्र मुनि की एक प्रकृति ऐसी है, अनंतानुबंधी कषाय, जिसको द्विमुखी नाम की संज्ञा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दी है। द्विमुखी का अर्थ होता है कि वो चारित्र को भी प्रभावित करती है, यानी दूसरे गुण स्थान में असंयम है। मिथ्यात्व तो नहीं भेजती, लेकिन मिथ्यात्व के अभिमुख कर देती है। और अनंतानुबंधी कषाय दूसरे गुण स्थान में उदय होने से अनंतानुबंधी कषाय का अज्ञान भाव आ गया। वहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, अज्ञान कहा। और अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में इतना अंतर है कि वहाँ मिथ्यात्व के साथ विपरीत अभिनिवेश होता है, और यहाँ विपरीत अभिनिवेश नहीं, यहाँ सम्यक की आसाधना होती है। विराधना करना और विपरीत अभिनिवेश करने में अंतर है। ये सम्यक दर्शन की आसाधना कर रहा है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति प्लेन से हवाई जहाज से पैर गिरा, तो वो हवाई जहाज तो छोड़ चुका है, लेकिन अभी जमीन पर नहीं आया है। लेकिन कहाँ आएगा? क्या वो वापस ऊपर जाएगा? जमीन, प्लेन से गिरा हुआ व्यक्ति जमीन पे आया नहीं, लेकिन नियम से जमीन पर ही आएगा। तो ये अनंतानुबंधी कषाय है, जो सम्यक दर्शन से गिरने के बाद मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं, लेकिन जमीन पे मिथ्यात्व में जरूर जाएगा, इसलिए उसको अज्ञान दशा को कहा गया है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, प्रकृति और धर्म के आदर्शों और नियमों में, प्रकृति और धर्म के आदर्शों और नियमों में किनका महत्व अधिक होता है? किन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए? हमारी दृष्टि से प्रकृति के नियम और आदर्श नियम प्रायः एक ही होते हैं। कभी कभी आदर्श प्रकृति के लिए साधन बन जाते हैं। प्रकृति तो हमारा साध्य है, नेचुरलिटी। प्रकृति का अर्थ है नेचुरलिटी, इसका नेचर। नेचर क्या है? प्रकृति नेचर को बोलते हैं, प्रकृति स्वभाव को बोलते हैं। और नेचुरलिटी का और यदि कहें ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है ये वस्तु, नेचुरल है
तो इस प्रकार के जो आदर्श हैं वे उस नेचुरलिटी के लिए, नेचर के लिए ही होते हैं। तो आदर्शों को हम साधन कह सकते हैं, साध तो प्रकृति होती है। वह आदर्श नहीं है जो प्रकृति तक हमें न ले जाए। जो प्रकृति को बिगाड़ देते हैं वे आदर्श नहीं कहलाते। आदर्श वही हैं जो प्रकृति को साधते हैं। जैन दर्शन में जैसे करुणा कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप वनस्पति काय का विदारण ना करें, प्रकृति बिगड़ जाएगी। तो हमने जो व्रत लिया ये तो हुआ आदर्श, लेकिन लक्ष्य क्या है? दूसरे का जीवन मत बिगाड़ो, दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट मत करो, दूसरे के सुख में बाधक मत बनो। ये सब प्रकृति है, और न बनो ये व्रत है, ये आदर्श कहलाते हैं। तो आदर्श साधन है, प्रकृति साध्य है। मीनाक्षी जैन लाखेरी से नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कारिका नंबर 22 में 3 प्रकार के जीव बताए हैं, शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव और मिश्र जीव। वह कैसे घटते हैं? शुद्ध जीव तो अपन सिद्ध परमेष्टि को कहते हैं, और अशुद्ध जीव जो हैं ये संसारी मिथ्या दृष्टि को कहते हैं। मिश्र जीवों के आचार्यों ने 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य, जिन्हें दूसरे नाम से पुकारा जाता है अंतर आत्मा। षडहलाकार ने भी अंतर आत्मा के 3 भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो इसी प्रकार से जो मिश्र हैं वे 3 रूप हैं। पहला रूप तो अविरत सम्यक दृष्टि है, दूसरा देशवृत्ति है, तीसरे जो हैं महावृत्ति हैं। और वो महावृत्ति के लिए माना जाता है कि ये 14वें, 13वें, 12वें गुण स्थान तक शुद्ध उपयोगी है। एक और मिश्र का रूप बनता है, 13वें, 14वें गुण स्थान वर्ती जीव को शुद्धा शुद्ध कहते हैं। गुण तो शुद्ध हैं, द्रव्य अशुद्ध है, औदैहिक भाव बैठने से अशुद्ध है। तो मिश्र को अपन 2 दृष्टि से देखें, एक के 3 भाग करें, उत्तम, मध्यम, जघन्य से अंतरात्मा बोलते हैं। और एक नाम है परमात्मा का। परमात्मा कोई 2 भेद हैं, सकल और निकल परमात्मा। निकल परमात्मा जो हैं वो शुद्ध जीव में आएंगे, और सकल परमात्मा जो हैं मिश्र जीव में आएंगे, ऐसा मानना चाहिए। मनोज कुमार जैन, उदयपुर सागर, मध्य प्रदेश से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान के सामने जब मैं हाथ में श्रीफल लेता हूँ तो वो श्रीफल अपने आप ऊपर की ओर आकर्षित होता है, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग भगवान के पैर छूते हैं तो उनका दुपट्टा भगवान के स्पर्श कर जाता है, तो उसमें कोई दोष लगता है? पहला, नारियल के संबंध में जो लोग रूढ़ी मानते हैं, जहाँ पानी होता है जमीन के अंदर, पानी पानी को खींचता है, तो जो पानी देखने वाले होते हैं वो गीला नारियल रखते हैं, और जहाँ पानी होता है वो नारियल के जटा भाग ऊपर को हो जाते हैं, और जो भारी भाग है वो नीचे को हो जाता है। उसका साइंस मैंने पता किया, तो उन्होंने कहा कि नारियल में पानी है और ज़मीन के अंदर भी पानी है, तो पानी पानी को खींचता है। तो पानी जब पानी को खींचेगा तो नारियल का जो भारी भाग है वो नीचे हो जाएगा, और जटा का जो हल्का भाग है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर। तो उससे पानी का अंदाज लगाते हैं, यानी नारियल के पानी को वो पानी खींच रहा है अपनी तरफ, तो वहाँ पानी की स्थिति बनाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई वहाँ ज़मीन में पानी हो जो ऐसे स्थिति हो सकती है, या आपकी खुद की जल प्रकृति हो। प्रकृति अलग अलग होती है व्यक्ति के शरीर की, किसी का वायु तत्व, किसी का पृथ्वी तत्व, किसी का अग्नि तत्व, किसी का जल तत्व होता है। अभी विदेशों में एक बहुत वर्ष पहले एक घटना पड़ी थी कि एक बच्ची का अग्नि तत्व इतना प्रभावित था कि यदि उसको बल्ब यूँ लगा दिया जाए तो बल्ब जलने लग जाता था, बल्ब जलने लग जाएगा। तो उसका अग्नि तत्व इतना बड़ा हुआ है,
किसी का वायु तत्व बड़ा रहता है। तो हो सकता है तुम्हारी प्रकृति जल तत्व प्रधान हो तो पानी के नारियल में इस प्रकार का स्पंदन हो सकता है। विनीता जैन अशोक नगर, नमोस्तु महाराज जी। देव मरकर एक इंद्री भी बन जाते हैं तो वह कैसे परिणामों से एक इंद्री बन जाते हैं महाराज? उनके परिणाम किस प्रकार के होते हैं? एक इंद्रियों का सबसे बड़े परिणाम का कारण है स्पर्शन इंद्री के जो वशीभूत हैं। स्पर्शन इंद्री एक ऐसी इंद्री है जिस इंद्री की लोलुपता जिन जीवों में ज़्यादा होती है वह व्यक्ति उसी इंद्री प्रधानता में उत्पन्न होते हैं। अन्य इंद्रियों के प्रति उनका उतना राग भाव नहीं है, स्पर्शन इंद्री का राग भाव है और स्पर्शन इंद्री के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे लोग जाकर के, क्योंकि पहले और प्रथम दूसरे स्वर्ग में स्पर्शन इंद्री की प्रधानता है, क्योंकि वहाँ पर से ज़्यादातर काय पर विचार होता है। काय पर जो वहाँ पर जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, देवों में काय पर विचार होता है। काय पर विचार जो है भवनत्रक में और प्रथम और दूसरे स्वर्ग में इसकी प्रधानता होने से कुछ देव इसी में इतने रत हो जाते हैं, उन कारण से उनको एक इंद्री में, स्पर्शन इंद्री में जाना पड़ता है। ऐसा एक सैद्धांतिक में कोई अलग से नहीं लिखा, लेकिन जो सामान्य रूप से कथन आते हैं चरणानुयोग आदि में, उसमें इस प्रकार का कथन आया। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कोई अलग से कारण नहीं बताया गया कि देव एक इंद्रियों में किस कारण से जाता है। ऐसा निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है 10 लक्षण पूजन में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव को भाव कहा है। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग को उपाय कहा है। आकिंचन ब्रह्मचर्य को सार कहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, ये कोई चारित्र नहीं है, इनमें त्याग नहीं किया जाता, ये नौ कर्म रूप नहीं है, ये नौ कर्म नहीं है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव ये नौ कर्म नहीं है। क्षमा धारण करने के लिए हमें किसी वस्तु का त्याग नहीं करना, मान के लिए हमें कोई वस्तु का त्याग नहीं करना। ये वस्तु त्याग देने से क्रोध नहीं आएगा, ये वस्तु त्याग करने से हमें मान नहीं आएगा, इस वस्तु को त्याग करने से हमें मायाचारी नहीं आएगी। ये तीनों जो धर्म हैं नौ कर्म के निमित्त नहीं है, नौ कर्म का त्याग इसमें नहीं होता, ये अपने परिणामों से होता है। शौच धर्म जो है लोभ का प्रतीक है, उसमें त्याग किया जाता है, वो नौ कर्म से संबंध रखता है। तो ये जो नौ कर्म जहाँ तक हैं त्याग उपाय हैं, तो जहाँ जहाँ जो धर्म नौ कर्म के त्याग से प्रकट होता है उनको उपाय कहते हैं। तो उसमें लिया उन्होंने उत्तम शौच, सत्य, संयम और त्याग और आकिन, तो ये सब। और वो जो सार है अंतिम जो ब्रह्मचर्य व्रत के दिया वो सार है, उसी के लिए भाव और उपाय थे। तो इस प्रकार से भावनात्मक परिणाम कोई त्याग नहीं। क्रोध करने के लिए कौन सी वस्तु का त्याग करें कि क्रोध ना आवे? बताओ, कोई त्याग नहीं। कौन सी वस्तु त्याग करें कि मान नहीं आवे? त्यागने के बाद भी आते मायाचारी भी इसी प्रकार। लेकिन लोभ भाव जो शौच भाव है, इसके लिए कहा शरीर है, इसके प्रति अपना राग भाव छोड़ो। उत्तम शौच, सागर के जल सो शुचि कीजिए, इसके भाव छोड़ो। लोभ कसाय में 9 कर्म हैं, धन दौलत आदि हैं सब। ये लोभ जो है 9 कर्म के अधीन होता है। धन दौलत आदि, धन धान आशी आदि जो हैं ये सब 9 कर्म प्रधान हैं, निमित्त प्रधान हैं, ऐसा मानना चाहिए। दिशा जैन आगरा से, नमोस्तु महाराज जी। युवा वर्ग धार्मिक क्रियाओं में अग्रसर रहना चाहता है तो कई अन्य लोग व बुजुर्ग हमारा प्रोत्साहन
नहीं करते और हीन कर देते हैं, मनोबल कम कर देते हैं। गुरुदेव, हम ऐसे में अपने मन व विचारों भावों में कैसे नियंत्रण रखें? उनकी वाणी पर ध्यान न देते हुए हमें कैसे धार्मिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ना चाहिए? ओ छोकरो, तुम्हारा मनोबल धर्म क्षेत्र में बड़े लोग तुम्हारे हतोत्साहित करते हैं। संसार के कितने कार्यों में तुम्हें बड़े लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें तुम हतोत्साहित नहीं होते? आपके बड़े बुजुर्ग कितने लोग हतोत्साहित करते, गुटखा मत खाओ, फिर हतोत्साहित हो जाते कि प्रोत्साहित? क्या बहाना बनाते हो बाबू, हैं? कितने लोग हैं तुम्हें संसार के गलत कार्यों के लिए हतोत्साहित करते हैं, नीच कहते हैं। अब क्या क्या कहते हैं तुम्हारा बाप, वो तुम्हें मालूम, मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब तुम कोई गलत कार्य करके आते हो तो पिताजी कैसे शब्दों का प्रयोग करते भाई? गंदे शब्द प्रयोग करते ना, बहुत हतोत्साहित करते, बोलते नहीं है तुमसे, बहुत बुरे शब्द बोलते, निकल जा तुम घर से, होते ही मर जाता, क्या क्या बोलते हैं ये शब्द पापा वगैरह बोल देते हैं कि नहीं, गुस्से में बोलते हैं। तो उस समय तुम कितने हतोत्साहित होते हो? पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए कितना करते हैं, खेलने कूदने के लिए वो तुम्हें कितना हतोत्साहित करते हैं, मौज मस्ती के लिए कितना हतोत्साहित करते हैं, फिर तुम हतोत्साहित क्यों नहीं होते? वहां तो तुम हतोत्साहित नहीं होते बल्कि चोरी से करते हो। और धर्म क्षेत्र में बड़ों ने थोड़ा कह दिया है, तुम्हारा आज हम क्या करें, इन लोगों ने हमें हतोत्साहित कर दिया है। अरे मन से लगन लगी हो तो सारा जगत भी हतोत्साहित करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म अपना है, आत्मा। कितने हतोत्साहित कर ले, कोई क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे एक धन कमाने वाले व्यापारी को कितना ही लोग हतोत्साहित करें, लेकिन वो कभी हतोत्साहित नहीं होता। धर्म कमाने वाले को सारा जगत भी हतोत्साहित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए ये तुम्हारा धर्म अभी तुमने स्वीकार किया नहीं है। तुम्हारा धर्म ऐसे ही है, बहाना ढूंढ रहे हो कोई टोके और हम अभिषेक का लोटा छोड़ें। बोले अभिषेक, अरे उसने टोक दिया कि 2 मिनट लगता है मंदिर में, ज्यादा किया तो ध्यान रखना, मैं कल से मंदिर आना। मैंने कहा भाई मंदिर, महाराज जी कोई ऐसे, मैं स्वाभिमानी हूं, स्वाभिमान रखता हूं, वहां के अध्यक्ष ने इतना बोल दिया कि तुम ऐसा क्यों करते, मैंने तो छोड़ दिया, ले आज के बाद मंदिर ही नहीं आऊंगा। महाराज इज्जत वाला हूं, स्वाभिमान। अरे मैंने कहा वारे पानीदार, मैं पूरी जिंदगी से तुझे पानी पे चढ़ा रहा हूं, तू घर छोड़ के मुनि नहीं बना, पागल। जिनवाणी गुरु महाराज कितना कह रहे, अरे पापियो, अरे निकृष्टो, रात्रि भोजन छोड़ दो नहीं तो ग्राम शुकर बनोगे। तो भी महाराज जी आपने क्या कहा, स्वाभिमानी हूं, आज तक मर जाऊंगा लेकिन रात्रि भोजन की तरफ। पानीदार तो पानीदार होता है। बंधुओं, धर्म के क्षेत्र में हमारे लिए अपने सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी शुद्ध आत्मा की पर्याय है, अंदर से प्रकट होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कितने कितने धर्मात्माओं को हतोत्साहित किया गया। आप कथाएं पढ़ो सतियों की, उनके जीवन में हतोत्साहित कितना किया। आप कथा पढ़ो महाराज चेलना की, कितना हतोत्साहित किया, कितना हतोत्साहित किया उसके पति ने, राजा शणिक ने, लेकिन महारानी चेलना कभी हतोत्साहित नहीं हुई। कितना हतोत्साहित, रोंगटे खड़े हो जाते, जो दुर्व्यवहार राजा शणिक ने महारानी चेलना के साथ किया, लेकिन उसका धर्म आत्मा की पर्याय था, हतोत्साहित नहीं हुई। आप पढ़ो कमल श्री के लिए कितना हतोत्साहित किया, रात्रि भोजन के लिए। सब पूरा घर विरोध में है, सासू भी ससुर भी सब, यहां तक कि पति भी विरोध में है, कोई भी व्यक्ति उसको प्रोत्साहन करने वाला नहीं था। इतना हतोत्साहित किया, इतना हतोत्साहित किया कि पूरे परिवार ने उसको मारने का भाव बना लिया और मटके के अंदर नाग लेकर मारने का भाव बना लिया। तो भी वो हतोत्साहित नहीं हुई, वो अपने नियम से डिगी नहीं। सारा परिवार हतोत्साहित कर रहा है, कोई भी उसके साथ नहीं था, एक भी व्यक्ति उसको प्रोत्साहन देने वाला नहीं था।
लेकिन जब आत्मा की पर्याय बन जाती है तो इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मेरा साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सत्य अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा, और सत्य सदा विजय को प्राप्त हुआ है, और सत्यमेव जयते। अनीता जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रक्षाल पूजा पाठ करता हो और माथे पे चंदन लगा करके पूजन पाठ करते हैं और फिर उसके बाद दुकान जाते हैं, दुकान जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और नस फट गई मस्तिष्क की और उनकी मौत हो गई, तो उनकी गति क्या हो गई उस समय महाराज जी? जो गति तो उसके परिणामों पर आश्रित है। उसका परिणाम क्या था? अपन तो यही कहेंगे कि मंदिर से आ रहा था तो अच्छी ही गति हुई है, अपनी भावना तो यही है। बाकी सैद्धांतिक ये है कि उसके परिणामों को अपन कुछ भी घोषित नहीं कर सकते कि उसके परिणाम क्या थे क्या है। श्रीमती अनीता जैन, हिसार हरियाणा। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, अगर हम व्रती श्रावक अपने कुएं का जल किसी दूसरे शहर में लेकर जाएं तो उसकी बिलछानी कितने दिनों तक लाकर वापस उसी कुएं में डाल सकते हैं? जब तक आपके पास पानी है। एक हफ्ते तक भी आपने पानी रख लिया कैन में, और जिसमें बिलछानी डाल रहा है उसमें पानी इतना बचा रहे कि वो जीव तैर सके, वो जीव जी सके। मान लीजिए 10 लीटर का आपका कैन है तो कम से कम उसमें 1 लीटर पानी अंत में बचना चाहिए। 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर तो बचना ही, मतलब वो तलहटी में, पूरी तलहटी में कैन होता है ना कैन, तो कैन की तलहटी में कम से कम आधा इंच कम से कम उसमें पानी रहे। आधा इंच नहीं तो 5 इंच पानी रहे। इतना पानी रहे कि एक चींटी बराबर जीव उसमें तैरना चाहे तो तैर ले। जब तक आप उसकी कच्चे पानी को अपना उपयोग ले करके उस बिलछानी को वहाँ भेज सकते हो। बस पानी इतना ही नहीं बचे कि वो तैर ही नहीं पाए, उसमें तैरता रहे। थोड़ा सा पानी उसमें होना चाहिए, आधा इंच 5 इंच पानी, तब तक उसको रख सकते हो। और दूसरा, उसमें कोई दुर्गंध आदि आने लग जाए, उसकी कच्चे पानी की मर्यादा एक तो दुर्गंध है, दूसरा जब तक उसमें बिलछानी का अस्तित्व बना रहे तब तक 5 दिन 7 दिन 8 दिन 4 महीने क्या रख रहे हैं? टाका क्या है? टाका क्या है? पानी का स्टोरी तो है। पानी को रख लेते हैं, बिलछानी अपन उसी में डालते जाते हैं। कई लोग तो बरसात के पानी की टंकी भर के रख लेते हैं, स्टील की टंकी आदि भर के रख लेते हैं, और महीने 2 महीने 4 महीने तो पूरे साल भर तक चलता है, साल भर तक चलता है। पानी को सुरक्षित कर लेते हैं। कई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखते हैं और वो पीते और रखते हैं, पूरा साल भर चलता है पानी। अशोक कुमार गांधी, पार्ले पॉइंट, सूरत। नमोस्तु महाराज जी, हमें गंधोदक कौन सी जगह लगाना चाहिए और कौन सी जगह नहीं लगाना चाहिए? प्राचीन परंपरा में गंधोदक लगाने का एक ही स्थान बताया है, ललाट, ये वाला स्थान। बाद के कुछ आचार्यों ने आँखों के ऊपर लगाने का भी उल्लेख किया है, ऊपरी भाग में। आँखों के अंदर नहीं डालना, ऊपरी भाग पर लगाना। ये एक उत्पांग है, ये ज्ञान के प्रतीक के रूप में आँखों पर लगा लेते हैं। सही परंपरा, जो मूल परंपरा पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंशति में ललाट शब्द का प्रयोग किया है, ललाट पे लगना चाहिए और अन्य स्थानों पर कहीं नहीं लगाना चाहिए। कहीं और किसी स्थान पर लगाते हैं तो गंधोदक की आसाधना है, अभिनय है। लोग कहें महाराज पेट में दर्द है तो पेट में लगा सकते हैं, नहीं। पेट में दर्द है तो इंजेक्शन कहाँ लगता है? यहाँ इंजेक्शन लगा हुआ जब पेट का दर्द मिटा सकता है तो यहाँ गंधोदक लगा हुआ भी पेट का दर्द मिटा सकता है। पेट में लगाने की जरूरत नहीं है, वो आसाधना है, नहीं लगना चाहिए। वैभव काला, सूरत भटार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग अगर 2 दिन नहीं नहाते तो हमारे शरीर से दुर्गंध आने लगती है, और आप लोग तो कितने सालों से नहीं नहा रहे हो
और फिर भी बदबू नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती। महाराज जी हम क्या करें कि हमारे शरीर से भी दुर्गंध ना आए? नहाने तुम नहाते नहीं हो, पर बिना नहाए पता नहीं क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो। तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारा वचन गंदा है, तुम्हारी काय गंदी है, तुम्हारे कारनामे गंदे हैं, तुम्हारी आंखें गंदी हैं, तुम्हारे कान गंदे हैं, तुम्हारे मुंह गंदा है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम्हारे पैर गंदे हैं, तुम्हारा अड़ोसी गंदा है, तुम्हारा पड़ोसी गंदा है, तुम्हारा दोस्त गंदा है, तुम्हारा अब क्या क्या कहें, वो सारी गंदगी रहती है, इसलिए गंध आती है। हमारा सब कुछ पवित्र है, मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, काया भी पवित्र, आंख भी पवित्र, कान भी पवित्र, मुंह भी पवित्र, हाथ भी पवित्र, पैर भी पवित्र, हमारा अड़ोसी भी पवित्र, पड़ोसी भी पवित्र, हमारा भगवान पवित्र, हमारा गुरु पवित्र, हमारी सब तरफ पवित्र ही पवित्र हैं। और जब पवित्रता कहीं रहेगी तो सीधी बात है अपवित्रता कहाँ से आएगी। शारीरिक अपवित्रता, देखो आप लोग मंजन नहीं करते, एक दिन सवेरे मुंह आपका कैसा होता है, और हम लोगों ने देखो जिंदगी में मंजन नहीं किया कभी, कोई मुंह में कड़वाहट नहीं होती। तुम सुबह उठ करके बिना चौकटे में दर्पण में मुंह देखे बाहर आ जाओ तो भूत लगेगा, भूत आ गया है। और सही बताना, हम लोग सुबह उठ करके सीधे किवाड़, तुम 2 मिनट भी मुझे नहीं देते, किवाड़ खोलते ही अंदर घुसते हो, हम लोग कैसे लगते हैं? भूत लगते हैं। ना दर्पण देखते हैं और ना कोई फ्रेश होते हैं, जैसे सोए थे वैसे ही उठ करके बैठ जाते हैं, और वैसे जैसे आपने शाम को छोड़ गए थे वैसे ही सुबह भी देख लो आप, कोई चेहरे पे अंतर नहीं दिखता। क्यों? सोते समय भी पवित्र हैं, पवित्र भाव से सोते, सोते हुए भी जागते हैं, जागते हुए भी सोते हैं, सोते हुए भी तत्व दृष्टि रहती है, तत्व चिंतन रहता है। सोते समय भी ये भाव रहता है कि मुझे मुनि हूं, करवट लेना है तो ऐसे ही नहीं लोट लकार लगा देते हैं। देखो पवित्रता देखना, रात में सो रहे हैं, पहली बात तो करवट लेंगे ही नहीं, अब नींद में करवट ले रहे हैं, नींद में ये भाव आ गया, करवट लिया, इधर कोई चींटी हुई तो अब करवट लेने के लिए पीछे देखते हैं, और पीछे देखकर पूरे शरीर पर पीछे लगाएंगे और उस पर लगाएंगे, तब कहीं करवट बदलते हैं। इतनी पवित्रता से तुम सो तो तुम भी ऐसे शुद्धि का रूप बन जाएगा। उषा जैन झालावाड़ से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मंदिर जाने के लिए शरीर शुद्धि की जाती है, तो क्या उसी प्रकार मुख की शुद्धि भी जरूरी है, क्योंकि मुख से बदबू बहुत आती है, और उपवास के दिन भी क्या मुख शुद्धि करके ही जाना चाहिए? देखो मुख शुद्धि के 2 रूप हैं। यदि आप खाते पीते रहे, शाम को खाना पीना करके सोए हो, तो आपको सुबह शुद्धि करना पड़ेगी। लेकिन जो एकासन उपवास किया है, एकासन किया है कल का, या कल का उपवास किया है, तो सुबह मुख शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। वो जो मुख से थोड़ी बहुत दुर्गंध आती है वो हीट के कारण आती है, वो अशुद्धि के कारण नहीं। क्योंकि कई लोगों का मुख शुद्धि कैसे करें, क्योंकि उपवास से पालना करके मुख खोलेंगे। आपने 10 लाख क्षण पर्व के शिविर में देखा होगा, सारे शिविरार्थी सुबह मंजन करके अभिषेक करते हैं कि बिना मंजन के? मंजन तो कब करते हैं? जब भोजन को जाएंगे तब करेंगे। कोई जरूरत नहीं, मुख शुद्धि अंतरंग शुद्धि, अंतरंग मुख की शुद्धि करने की जरूरत नहीं। यदि कुछ खाया पिया नहीं है, मुंह में अन्न पानी कोई नहीं गया है, तो अंतरंग मुख सदा शुद्ध ही रहता है। आपका जो देखना, आपका जो अपने मुंह में थूक होता है ना, जब तक मुख में रहता है इसमें कोई जीव नहीं पड़ते। 24 घंटे मुख गीला रहता है कि नहीं? 24 घंटे रहता है, लेकिन उसमें जीव नहीं है। अब यही थूक यदि बाहर फेंक दोगे ना, थूकोगे, तुरंत जीव पड़ जाएंगे, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। यही थूक, यही नासिका का मल, कफ आदि, ये बाहर आते ही असंख्यात जीव की उत्पत्ति होती है। और जब तक अपने शरीर के अंदर रहते हैं इनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए मुख शुद्ध ही रहता है,
यदि खाया पिया नहीं है तो। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन मेरे गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री मोड़े वाली गति 4 समय से पूर्व अर्थात 3 समय तक क्यों होती है, चौथे समय में क्यों नहीं होती? क्योंकि जरूरत नहीं है। पूरे 3 लोक में कहीं भी स्थान में जाना है 3 मोड़े में उसका मंजिल पूरी हो जाती है। अब चौथे की जरूरत ही नहीं है तो इसलिए जरूरत नहीं। और 3 मोड़ी वाले जीव की बहुत कम लोग हो जाते हैं, बहुत कम। पंचम स्वर के यहाँ जो ब्रह्मलोक के यहाँ जो लोक का जो बात वलय पढ़ते हैं, उन अंतिम बात वलय में जब जीव को उत्पन्न होना होता है तब 3 मोड़ा लेता है निष्कुट स्थान। बाकी जितने स्थान हैं 3 लोक में प्राय 2 मोड़े से ही काम चल जाता है। तृष्णाली के अंदर जो जीव जन्म लेते हैं वे तो नियम से 2 मोड़े से ज़्यादा लेते ही नहीं हैं। वो तो उससे पूरे 3 समय लगते ही नहीं उनको, तो काम उतने में हो जाता है। अभिषेक जैन अहमदाबाद गुजरात, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मूलनायक भगवान की वेदी पर क्या विधिनायक भगवान का भी होना आवश्यक है? क्या एक साथ होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। कोई दोष तो नहीं लगेगा अलग अलग वेदी पर? नहीं, कोई दोष नहीं। रमेश काला हैदराबाद, निर्यापक मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैन समाज के जितने भी गोत्र हैं उनकी कुलदेवी सबकी अलग अलग है, तो ये कुलदेवी भी क्या शासन देवी देवता की तरह अमान्य है या मान्य? क्योंकि जैन आज दर्शन में समझ गया मैं, जैन दर्शन के अनुसार किसी जैनियों की कुलदेवी नहीं होती। कोई कुलदेवी, आप लोगों की कुलदेवी जब भी मानी जाएगी कि आप पहले जैन नहीं रहे हो और आप जैन से जैन बने हो। तो आपने जब अजैन से जैन बन चुके हो तो वो कुलदेवी ही खत्म हो गई। अब जैसे एक कन्या है, ससुराल जाती है तो ससुराल के बाद पीहर का कुल नहीं चलेगा, वहाँ का कुल चलता है। जब तुम परिवर्तन करके जैन हो गए, जैन दर्शन में जैन धर्म किसी की भी कुल देवी नहीं होती। कोई भी आगम में वर्णन नहीं है, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। जब से तुम जैन बने हो तब से पूज्यवर यतिव सब आचार्य ने त्रिलोय परिणति के अंदर कुल देवता का वर्णन किया है। तो कुल देवता में उन्होंने जिनेन्द्र देव को लिया। जो जिनेन्द्र देव को ये मान के पूछते हैं कि हमारे कुल में जिनेन्द्र देव की पूजा आई, वो कुल देवता हैं। जो मान के पूछते हैं कि ये सच्चे देव हैं, वे आराध्य देवता हैं। तो इसलिए जैन दर्शन में कुल देवियों का कोई स्थान नहीं है और जैन जातियों की किसी की कुल देवी नहीं होती हैं। अब जो कुल जातियाँ किसी में मिलती हैं वो ये इतिहास है, ज़्यादातर लोगों में मिलता है। खंडेला नरेश के संबंध में खंडेल वालों में मिलता है। कसूरचंद कासलीवाल ने खंडेलवाल जैन जाति के इतिहास में लिखा, लेकिन वो कुलदेव का जब वो अन्य दूसरे धर्म को मानते थे उस समय की कुलदेवियां हैं। जब से वो जैन धर्म में आए हैं तब से ना कुलदेव रहे ना कुलदेवियां रही। ये लगभग 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच की घटना है। इसलिए जैनियों के लिए कोई कुलदेवी नहीं, न मानना चाहिए, न खंडेलवाल को न बघेलवाल, कोई भी के लिए कुल देवी देवताओं का वर्णन जैन आगम में जैन कोई देवी देवता के रूप में नहीं है। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक शमन मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा और यहाँ पर विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए मनीष जी नंदिता जी जैन बुढ़ार और इनके पश्चात श्रीमती वंदना मोदी दमोह तैयार रहे। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार श्री संतोष जी संध्या जी, श्री निखिलेश शेफाली, आराध्या मोक्षा रुमाल वाला परिवार, जिन्होंने नागपुर से 3 कलश 13 श्रीफल की राशि से शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरा 3 कलश 13 श्रीफल की राशि से श्री सूरजमल जी, उर्मिला, पुलकित, ज्ञानचंद, अशोक, राजमल, प्रीतम, सुमित, रीति, गौरांश, पीहू समस्त सुखानीय परिवार ने यह सौभाग्य, धनावत ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। तीसरी शांतिधारा श्री वीरेंद्र कुमार जी, अंकित कुमार जी, गाजियाबाद 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से। और
चौथे इंद्र के रूप में श्री अनिल जी, देवांश, शकुंतला, मिथिलेश, परिमिला, रिया, ज्योति जैन, अलवर ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त किया। प्रथम जिज्ञासा के लिए मनीष जी आगे आते हैं। आज जिन्होंने यहाँ पर एक जो आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सुधा सागर बालिका छात्रावास में 25 वर्षों से बालकों का समय सार शिविर लग रहा था, लेकिन आज पहली बार बालिकाएं आई और बालिकाओं में एक बालिका ने जब पूज्य गुरुदेव के मुखार मतलब सानिध्य में कुछ शब्द कुछ देर बोला समय सार जी और पूज्य गुरुदेव के बारे में, तो सभी लोगों ने बहुत बड़ाई करी कि ऐसी बालिकाएं हैं। तो एक यदि आप बालिका को गोद लेना चाहते हैं 5 वर्ष के लिए तो 5 लाख की राशि है, और यदि एक बालिका को 1 वर्ष के लिए गोद लेना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि है। और ऐसे ही सुधा सागर बालिका छात्रावास जो एक नई बिल्डिंग बन रही है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, 5 माले की बिल्डिंग जो पूरी तरह आधुनिक होगी, सभी सुविधाएं उनमें होगी, ऐसी उसमें 1 मंजिल की राशि 1 कलश 151 कलश की राशि से 151 कलश की राशि 1 मंजिल की है। पूरे परिवार का आपका नाम आएगा। और यदि आपको 1 कमरा अपने परिवार की तरफ से करना हो तो उसकी राशि 6 कलश की राशि है। और आज जिन्होंने बालिका का सुनकर एक नाम आया, डॉक्टर PN जैन, सीमा प्रांजल, डॉक्टर तोषिता जैन, टाटा हॉस्पिटल मुंबई से। मनीष जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आयु और बंध में क्या अंतर है? आयु और बंध में क्या अंतर है? पहले आयु का बंध होता है या गति का बंध होता है? गति निरंतर बंदी होती है, प्रति समय कोई ना कोई गति का बंध होता रहता है। आयु बंध का जो समय होता है वो निरंतर बंद नहीं होता। उसका एक नियम है कि आयु के 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद प्रथम आयु बंध का समय आता है। ऐसे 8 बार मौका मिलता है। और यदि अकाल मरण होता है तो तात्कालिक जो आयु जितना समय बचता है उसके भी 3 भाग निकल जाने 2 भाग निकलने के बाद होता है। मान लो सडनली किसी का मरण हुआ तो तुरंत नहीं मरेगा वो, उसमें जो आयु शेष बची है उसका 3 भाग करके 2 भाग निकलने के बाद, मान लो 1 सेकंड की आयु उसकी शेष है, अब ऐसा कोई मरण हुआ तो 1 सेकंड में भी 3 भाग होंगे। 2 भाग निकलने के बाद उसके अंतिम भाग जो भाग बचेगा वहाँ उसका आयु बंद होगा। अंत में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने असंक्षेपाध्य काल कहा। 8 कालों में यदि आयु का बंद नहीं होता है तो अंत में जब मरण करने के लिए कुछ समय पूर्व उस समय आयु का बंद हो जाता है। ऐसे आयु बंद और गति बंद में बहुत अंतर है। आयु बंद एक स्वतंत्र प्रकृति है, स्वतंत्र प्रकृति है, और गति नाम कर्म के अंतर्गत 93 प्रकृतियों के अंतर्गत आती है। साक्षी जो बालिका छात्रावास से शास्त्री जी हैं वो जिज्ञासा, और इनके पश्चात निक्की जैन, रुमाल वाला परिवार, नागपुर से। मम आस्था के केंद्र बिंदु पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि केवली शब्द उसको हम केवल ज्ञान के रूप में, मतलब जिसको केवल ज्ञान होता है उसके आगे हम केवली शब्द लगाते हैं, लेकिन जो शुद्ध केवली होते हैं उन्हें तो केवल ज्ञान नहीं होता, फिर उनके आगे केवली शब्द क्यों लगाया जाता है? कृपया समाधान करें। केवली शब्द का ज्ञान के क्षेत्र में अर्थ है पूर्णता का नाम केवली। तो जो केवली भगवान जितना शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान की पूर्णता जिन्होंने पाली है उनको केवली बोलते हैं। केवल का अर्थ होता है पूर्णता। अब उनको कुछ भी प्राप्त नहीं करना, सब कुछ पा चुके हैं। तो शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से केवली है और वो केवल ज्ञान की अपेक्षा केवली है। दूसरा अर्थ है, रूढ़ अर्थ है कि भगवान जितना बोलते हैं और जितना सुनने लायक है संपूर्ण ज्ञान वो प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनको केवली बोलते हैं। तीसरा रूढ़ अर्थ है, उनको भी केवली कहते हैं। ये संज्ञावाचक शब्द है।
निक्की जी जैन, रूमाल वाला परिवार, और इनके पश्चात वंदना जी। पूज्यवर गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सारे परिवार का नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि सुकमाल स्वामी का जन्म मुनि महाराज के आशीर्वाद से हुआ था, इसके पीछे का क्या रहस्य है? किनका? सुकमाल स्वामी का जन्म मुनिराज के आशीर्वाद से हुआ था, इसके पीछे का क्या रहस्य है? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। आशीर्वाद से तो कभी किसी मुनिराज के किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ। हाँ, उनकी माँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो वो माँ ने जाकर के अवध ज्ञान होने के नाते पूछा, क्या मुझे कभी संतान सुख की उपलब्धि होगी? तो जरूर निमित्त ज्ञान से जाना था कि हाँ, तुम्हारे यहाँ संतान की उत्पत्ति होगी। जैसे हरिवंश पुराण के अंदर नेमिनाथ जी के पिताजी समुद्र विजय 10 भाई थे, सबसे बड़े थे समुद्र विजय। तो समुद्र विजय के यहाँ सारे छोटे भाई जो 9 थे, सभी भाइयों की शादियां हो गई, सभी भाई की संतानों की उत्पत्ति हो गई। तब जो विजय थे, नेमिनाथ भगवान की जो माता थी, कौन सा थी? शिवा देवी। तो शिवा देवी ने एक बार मुनिराज से जाके पूछा, हम बड़े हैं, विजय समुद्र विजय भी थे, हम सबसे भाइयों में बड़े हैं, लेकिन कभी हमारे लिए कोई संतान सुख की उपलब्धि होगी? तब मुनिराज ने बताया कि तुम तो तीर्थंकर के माता पिता बनने योग्य हो, तो फिर अभी तक बोले आपके यहाँ जो बेटा उत्पन्न होने वाला है उसकी अभी स्वर्गों में आयु पूर्ण नहीं हुई है, और स्वर्गों में कोई अकाल में मर नहीं सकता। आपका पुण्य इतना तेज है कि आप तीर्थंकर के माता पिता बनोगे, और जो पुण्यात्मा जीव आना है उसकी अभी आयु पूर्ण नहीं हुई। जब तक नेमि कुमार की वहाँ देवों की आयु पूरी नहीं होगी, तब तक आपको संतान नहीं मिलने वाली। मिलेगी तो नेमिनाथ के रूप में मिलेगी। तो अब ये महाराज के आशीर्वाद से समुद्र विजय को नेमिनाथ मिले कि मिलना थे, सो उन्होंने बताए। बस आशीर्वाद से होने की परंपरा ना तो आगम में है, और ना कल थी, ना आज है, और ना कल होना चाहिए। नहीं तो सब लोग यही लाइन लगा दे, और महाराज यही देने बैठ जाए। क्या बोल नहीं रहा मैं? पुत्रवती भव। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। हमें अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए क्या करना चाहिए महर्षि? हमें अपना पुण्य कैसे बढ़ाना चाहिए? उसके लिए हमें पुण्य क्या तो देखो 2 चीजों से, एक भावनाओं से हम पुण्य की उदीर्णा कर सकते हैं, और अपने आप में ये तो पश्चाताप होना ही चाहिए कि किसी चीज का अभाव है तो हमारा कोई ना कोई कर्म का उदय है, और उसका यही है कि जो गलती हमसे हुई है हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा भाव करने से कर्मों की उदीर्णा हो। और जो परेशानी मुझे है, संसार में ऐसी परेशानी किसी को ना हो, और दूसरों के बेटों को देख करके हमारा सिद्धांत तो उल्टा ही होता है। जिनके संतान नहीं है, जिनके बेटे हैं, उनको जय जिनेंद्र करो, उनको पुण्यशाली बनो, उनसे ईर्षा मत करो, जलो मत। ये भाव करो कि यह देखो कितना पुण्यशाली है कि इसने भी गृहस्थी पाई, बेटा पाया, धन्य है, धन्य है। उस माँ को, उस बेटे को धन्य दो, उसको अवभाग करो, ये मेरे से अधिक पुण्यात्मा है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। ऐसा करने से पुण्य बदल जाता है। मैंने यहाँ तक देखा, एक व्यक्ति के यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं थी, मैंने उसको यूं कह दिया कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ बेटा बेटिया तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, निसंतान। तुम कम से कम गायों की सेवा करो गौशाला में। इसलिए नहीं कहा था कि तुम्हारे संतान हो जाए, यूं मैंने फ्री तो हुई। अब वो क्या करने लगा, वो गाय के बछड़े को देखकर गाय को, धन्य है गौ माता, तू त्रियंश होकर के भी माँ बन गई, और मैं मनुष्य होकर के भी मैं दुर्भागा हूं, मैं पापी। और उस गाय को प्रणाम करता है, गाय को, धन्य है तू गाय जो कम से कम अपने बेटे को जन्म तो दे रही, बेटे को दूध तो पिला रही, बेटे के लिए तू चाट रही है गाय का प्यार।
और उसको इतना गाय के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती। 40-45 साल की उम्र में जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था अब कोई संतान नहीं हो सकती, उसके परिणाम जिसके संतान देखे उसी को जय जन गाय को करने लगा वो कि धन्य ये मेरे से ज्यादा पुण्यात्मा है, ये मेरे से ज्यादा भाग्यवान है, भली त्रियंचनी है तो क्या हुआ लेकिन मेरे से ज्यादा भाग्यवान है। और उसके बच्चे को दुलार करता, उसकी माँ को दुलार करता, ये मान के तू मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है। 1 साल ही ये सेवा नहीं कर पाया, उसके बाद अनायास डॉक्टर के पास गया, बोले तेरे गर्भ में तेरे यहाँ जो है संतान है। और फिर संतान का ऐसा नंबर लगा कि वो रोकना मुश्किल हो गया। भाग्य देखो ऐसा बदला, ऐसा बदला, एक तो एक भी नहीं, और वो शुरू हुआ तो ये सब आपके परिणामों और भाग्यों के ऊपर आधारित है, ऐसा मानना चाहिए। भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय नेमीचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती रानी जैन की स्मृति में अरियन चेम्बर्स मालवीय नगर जयपुर ने, और अगली जिज्ञासा के लिए प्रदीप जैन HP जबलपुर तैयार है। मैं और मेरे परिवार की ओर से मैंने इष्ट गुरु आराध्य गुरु की चरणों में उन्हीं हाँ नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अनावश्यक बातों से कैसे बचा जाए, अनावश्यक बातों से कैसे बचा जाए, अनावश्यक भावों से कैसा बचा जाए। अनावश्यक भाव, अनावश्यक भाव से यही बताया जाए कि जब मेरा भाव से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो इस अनावश्यक भाव से जब हमें कर्म का बंध होगा, जब अनावश्यक दुख आएंगे, व्यर्थ में चलते फिरते दुख आ जाता है, चलते फिरते बीमारी आ जाती। बढ़िया अच्छे बैठे ठाले थे, ले साहब बीमारी आ गई। चलते फिरते बढ़िया चल रहा था, ले साहब एक संकट आ गया। आप लोग कहते महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लो ऐसा हो गया। तो ये चिंतन करना चाहिए कि हम अनावश्यक भाव कर रहे हैं तो करके दिन ये कर्म अनावश्यक आ जाएंगे तो क्या फिर हम सहन कर पाएंगे। तो ऐसा चिंतन करने से हम उन भावों पर विजय प्राप्त कर सकते। श्री प्रदीप जी जैन HP जबलपुर, और इनके पश्चात भक्ति राजमाने इस्लामपुर तैयार है। परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के हमारे समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। पर लाडगंज स्वर्ण मंदिर की समस्त श्रद्धालुओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर बीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन में श्रद्धान की अपेक्षा क्या अंतर है? श्रद्धान की अपेक्षा से बहुत अंतर है। एक वह व्यक्ति है जो मात्र घर बैठा सिद्धांत कर रहा है कि ये शिखर जी का रास्ता है और ये शिखर जी है, लेकिन चला नहीं। एक ट्रेन में बैठ गया है, शिखर जी पहुंचा नहीं है। एक ने अभी शिखर जी जाने का मन नहीं बनाया, भाव नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन शिखर जी का रास्ता जानता है और शिखर जी भी जानता है और शिखर जी पर सिद्धांत है। एक व्यक्ति अभी शिखर जी पहुंचा नहीं है, शिखर जी के रास्ते में चल रहा है। दोनों के सिद्धांत में, दोनों के आनंद में कितना अंतर है। एक रास्ते में चल रहा है, उसकी भी शिखर जी पर श्रद्धा है, लेकिन उसका आनंद यह है श्रद्धा में कि जैसी मेरी श्रद्धा थी अब मेरी श्रद्धा साकार होने वाली है। और ये कह रहा है कि श्रद्धा तो है, अब साकार कब होगी, कैसा होगा क्या पता। तो जब व्यक्ति आश्रम में उतर देता है तो उसकी श्रद्धा के आनंद में बढ़ जाता है। उसकी श्रद्धा प्रत्यक्ष के निकट होती है, प्रत्यक्ष के निकट होती है, और इसकी श्रद्धा परोक्ष होती है। दोनों के पूज्यवर गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में सम्यक दर्शन के 10 भेद किए और 10 भेदों में उन्होंने अलग अलग सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। आज्ञा सम्यक दर्शन अलग बताया, सूत्र सम्यक दर्शन अलग बताया, वीतराग सम्यक दर्शन अलग बताया, अवगाढ़ सम्यक दर्शन अलग बताया, सूत्र सम्यक दर्शन अलग बताया। तो ये सारे सम्यक दर्शनों के भेद करके अंतर बहुत आता है, क्योंकि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक दूसरे में परिवर्तित तो नहीं होती, लेकिन एक दूसरे से प्रभावित जरूर होते। दोनों का एक दूसरे,
दर्शन मोहिनी चारित्र को मिथ्या कर देती है, और दर्शन मोहिनी के अभाव में चारित्र सम्यक हो जाता है। देखिए, दर्शन मोहिनी के अभाव में, तो ये सारे एक दूसरे के हैं। चारित्र के माध्यम से सम्यक दर्शन में हीनादिकता आती है। इसका सैद्धांतिक प्रमाण ये है, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन में हीनादिकता आती है, ऐसे ऐसे अवधि ज्ञान हीमान होता है, वर्धमान। हीमान और वर्धमान सम्यक दर्शन के संबंध में पूज्यपाद स्वामी ने भी सर्वार्थ सिद्धि में कहा कि हीमान कैसे, जैसे जैसे सम्यक दर्शन गुणों में हीनता आती है, अवधि ज्ञान हीन हो जाता है। सम्यक दर्शन आदि में वृद्धि आती है तो सम्यक अवधि ज्ञान बढ़ता है। दूसरा प्रमाण पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, सम्यक तो वर्धनी क्रिया। सम्यक तो वर्धनी क्रिया जो है, इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन भी वृद्धि को प्राप्त होता है। 25 क्रियाओं में एक क्रिया को लिखा, चैत्र पूजा आदि को, ये सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। इससे सिद्ध है कि सम्यक दर्शन भी हीनादिक होता है, ऐसा आगम प्रमाण से जानना चाहिए। गुरुवर थोड़ा एक शंका और है। प्रदीप एक दो महाराज जी, दिवाली आ रही है कि भगवान को पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में मुख किए होते हैं, पर जब हम घर में दीपावली को पूजन करते हैं तो भगवान का मुख किस दिशा में और हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए? घर की पूजा के समय फोटो होते हैं, अब फोटो की आपकी अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग स्थानों के अलग अलग हैं। यदि आपकी सुविधा अनुसार जहाँ होता है, क्योंकि इसमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला, इसलिए घरों के संबंध में आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना चाहिए। आदिनाथ भगवान के भूगर्भ विस्तार का कार्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रारंभ है। इनमें कुछ नाम आए, स्वर्गीय नेमीचंद जी, रानी जैन, शशि बिंदल, सीए पवन जैन, श्रीमती उमा जैन रुचि, एकता जैन मालवीय नगर जयपुर ने 7 शिला के साथ पुण्यार्जन किया है। दूसरा अपूर्वा जैन, अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, प्रसन्न कुमार मोदी, अशोकनगर वालों ने 5 शिला के साथ, और जिज्ञासा के लिए भक्ति राजमाने, और इनके पश्चात अशोक जी जैन, पाठशाला संयोजक रूठियाई तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? पुण्य के कर्म के उदय से जो वस्तु प्राप्त होती है, उसको पुण्य में ही लगाने का भाव आना, वो पुण्यानुबंधी पुण्य। सपोज कीजिए आपको आँख मिली है, पुण्य कर्म के उदय से या पाप कर्म के उदय से? पुण्य कर्म के उदय है ना। अब ऐसा भाव आना, हे भगवान, इन आँखों से कभी मैं बुरा ना देखूं, अच्छा ही देखूं, तो समझ लेना चाहिए आँखों जो हैं ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। कान पुण्य से मिले, इन कानों से बुरा न सुनूं, ऐसा जो भाव आना, ये पुण्यानुबंधी कान है। ये मुख में वाणी मिली, हे भगवान मेरे मुख से कोई गलत शब्द ना निकले, ये पुण्यानुबंधी पुण्य मुख है, जीभ है, आदि आदि। धन आया है, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास बचा है, हाथ पर रख करके देख लेना, 1 लाख रुपया बचा है, क्या करूं इसका? मन कहे 1 लाख रुपये करे, चलो मौज मस्ती करने चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो कभी ऐसो आराम करते हैं। ये क्या है? 1 लाख रुपया बचा, वो पुण्य से बचा, और भाव क्या आ गया? पाप करने का। तो ये पाप। अब 1 लाख रुपया बचा है, तो उन्होंने कहा जब बचा ही है तो क्यों ना चलो किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करें, चलो किसी तीर्थ क्षेत्र पर दान दें, चलो किसी अस्पताल में दान दें, चलो किसी छात्रावास में बालक बालिकाओं के लिए अपन सहयोग करें, चलो किसी कारण से अपन इसको धर्म में खर्च करें। ऐसा भाव आना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से 1 लाख रुपया बचा और तुमने पुण्य में लगाने का भाव आया, तो ये सब में लगा लेना, धन में, दौलत में, परिवार में, मकान में, आँख कान नाक, जो जो चीज़ें पुण्य से मिली हैं उनसे पुण्य करने का भाव आना पुण्यानुबंधी है, और पाप करने का भाव आना
पापानुबंधी पुण्य है, ऐसा माना। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के समक्ष आदिनाथ भक्तामर विधान के पुण्यार्जक परिवार है श्री सुरेश चंद जी, अशोक कुमार जी, संतोष कुमार जी, दिनेश कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार, हिमांशु, अंकित रुठियाई गुना परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। दूसरा नाम आया श्री अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी मोदी, प्रसन्न कुमार, नवीन, भावना मोदी, ठेकेदार परिवार अशोकनगर ने, और श्रीमती रेखा जैन, अमन जैन ने सोने की अंगूठी का श्री अशोक जी जैन पाठशाला संयोजक रुठियाई, और इनके पश्चात C2 जैन हैदराबाद तैयार है। मेरे गुरुवर परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगम सुधासागर जी महाराज की श्री चरणों में रुठियाई जैन समाज एवं पाठशाला परिवार और मेरे परिवार का कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है बृहत कथा कोश से भाग 1 में मैंने पढ़ा था, लिखा है उसमें अपात्रे रमते नारी गिरो बरसती राघवा लुब्ध मास रहते लक्ष्मी प्राज्ञा प्रायण निर्धनम। पर्ची ऊपर क्या पूछना चाहते आप? पूछना बता दो। मतलब आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे, आप भाव बताओ क्या पूछना चाहते इसमें? अपात्रे रमते नारी गिरो बरसती राघवा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मतलब बोले ना। ऐसा क्यों होता, मतलब कि पहाड़ों पर वर्षा अधिक होती है और मतलब इसमें लिखा है कि और आप मतलब आप स्पष्ट नहीं बोल पा रहे, क्या पूछना चाहते हैं आप? शुद्ध बोले। C2 जी जैन, इंदौर। पहाड़ों पर बरसात ज्यादा होती है और बुद्धिमान व्यक्ति गरीब क्यों होता है? बुद्धिमान व्यक्ति गरीब क्यों होता है? गरीब, हाँ, निर्धन क्यों होता है? ऐसा मतलब उसमें लिखा हुआ है। तो किसी मूर्ख ने लिखा हुआ है श्लोक? हमने तो आज तक बुद्धिमानों को गरीब नहीं देता। हमारे शास्त्रों में बुद्धिमान तो चक्रवर्ती होता है। महाराज जी, व्रत कथा को है ये लाइन। अपात्रे रमते नारी गिरौ बरसती राघवा। अपात्रे रमते नारी यानी जो अपात्र में रमते नारी, यानी जो अपात्र हैं वे नारियों से आकर्षित होते हैं। अपात्र यानी जो कोई पात्र नहीं है वे नारियों में रमते हैं। नारियों जो कुपात्र होते हैं, जो अपात्र होते हैं, दुर्जन होते हैं, उन्हें नारियां आकर्षित करती है, नारियों से आकर्षित होते हैं। नारियों से कौन आकर्षित होते हैं? मूर्ख लोग, अपात्र लोग, दुर्जन लोग, दुष्ट लोग, सज्जन लोग नहीं होते। गिरौ बरसती राघवा, पहाड़ों पर ही बरसात होती है। लुब्ध मासते लक्ष्मी, मूर्खों से लक्ष्मी प्रभावित होती है। प्रज्ञा प्रायण निर्धना, और प्रज्ञा प्रायण निर्धना, प्रज्ञा जो ज्ञानवान है वो प्राय निर्धन होते हैं। ऐसा शीर कदम का कथानक है, ऐसा एक श्लोक का अर्थ है। तो अब श्लोक के अर्थ में पहला तो ठीक है, अपात्र दुष्ट जन मूर्ख जन ही नारियों से आकर्षित होते हैं, विद्वान जन कभी नारियों से आकर्षित नहीं होते हैं। सुन रहे हो सब लोग? फिर से पढ़ूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, श्लोक बोल रहा है भाई, ध्यान रखना। अपात्र रमते नारी, अपात्र में जो है, अब समझ लेना, जब जब तुम नारी के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़े, तुम्हारा मन भावे, आंख उठे, तो अपने आप को अपात्र, दुर्जन, दुष्ट मानना चाहिए, क्योंकि सज्जन के नहीं होते। बरसती राघवा, पहाड़ों के ऊपर बरसने का कारण है वन। अकेले पहाड़, खाली पहाड़ होने में नहीं, वन पहाड़ ऊंचे होते, इनके वृक्ष होते हैं। तो जो बादल होते हैं, बादल टकराने से बरसते, तो बाहर जब टकराते हैं तो फिर उनमें बरसात शुरू हो जाती है। इसलिए उनका तो एक प्राकृतिक नेचुरल है। लुब्धा मासते लक्ष्मी, मूर्खों के लक्ष्मियाँ होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो किसी ने लिख दिया। हमारे यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी दो सौतन नहीं हैं, दोनों बहनें हैं और सदा से एक के साथ रही हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा जाति में देवताओं के पास लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। सबसे ज्यादा देवताओं के पास
लक्ष्मी और सरस्वती दोनों होती है। और इधर संसार में भी बड़े बड़े चक्रवर्तियों के पास लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी है। अब ये बात अलग है कि निर्धन ही सरस्वती पढ़ेंगे। कोई यदि धनवान विद्वान बने और फिर निर्धन हो जाए तो कहीं बात अलग है, अब निर्धन ही पढ़ेगा तो इसलिए, बाकी ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो जिस ढंग से लोग कहते हैं वो उन्हीं के वो निर्धन थे और निर्धन बन करके उनको एक सरस्वती का सहारा ले लिया तो बदनाम सरस्वती की कर दी, वो ही कर्महीन थे, ऐसा मानना चाहिए। बाकी ये ठीक है। नमस्ते महाराज जी। सीटू जी जैन और इनके पश्चात शास्त्री ईशान जैन तैयार हैं। इस पंचम काल में तीर्थंकर स्वरूप तीर्थंकर रूप मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है, एक माँ तीर्थंकर को जन्म दे सकती है तो मैं ऐसे कौन से नियम और धर्म का पालन करूं कि मेरी कोख में आने वाला वो जीव भी तीर्थंकर हो, ताकि वह अपना और सर्व जगत का कल्याण करे। अगर गर्भ संस्कार के समय मेरे जीवन में कोई कैसी भी विषम परिस्थिति आती है तो मैं कैसे समता को धारण करूं? इसके लिए एक आध भव में तीर्थंकर जैसे बेटे नहीं मिलते, 10 भव की साधना होती है। जिस माँ के अंदर एक इतना पवित्र परिणाम होता है, वो अपने जीवन में निस्वार्थ होती है। वो कहते नहीं, मैं ऐसे बेटे को पालन करूं जो सारे जगत का पालनहारा हो, जो सारे जगत का कल्याण करने वाला हो। उसके संबंध में 1-2 शब्दों में मैं समझा नहीं पाऊंगा। बहुत बार हम प्रवचन देते हैं, पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के प्रवचन सुना करो, देखा करो कि एक माँ बनने के लिए कितने कितने प्रकार की पवित्रता होती है। कुल मिलाकर के उसके मन में एक ऐसा पवित्र भाव आए, जगत कल्याण की भावना है, अपने स्वार्थ की भावना नहीं आए कि बेटा हो जाए तो हमारे बुढ़ापे में काम आ जाए, बेटा हो जाए तो हमारी सेवा शुश्रूषा हो जाए, बेटा हो जाए तो हमारा कुल चल जाएगा, बेटा हो जाएगा तो हमारी वंश परंपरा चल जाएगी, बेटा हो जाएगा तो हम माँ बन जाएंगे। नहीं, मेरे यहाँ बेटा हो वो मुझे अपना कुल नहीं चलाना है, संसार को चलाने वाला हो, जगत कल्याणी हो। मेरे कोई स्वार्थ नहीं। मेरे एक भी तीर्थंकर अपने माता पिता के बुढ़ापे में काम नहीं आए, क्योंकि उसके पहले ही उन्होंने दीक्षा ले लेते हैं। तो उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अब मेरे वृद्धावस्था में आप लोग बेटों को जन्म देते हो स्वार्थ से। अपना निजी स्वार्थ होता है कि हमारा बेटा हो जाए तो हमारा घर चल जाए, कुल चल जाए, वृद्धावस्था में काम आ जाए, राजपाट, ऐसा भाव आता है। तीर्थंकर की माता को ऐसा भाव जन्म जन्मांतरों में नहीं आता। एक हमारे यहाँ पद्म पुराण में कहानी आती है कि मैं एक मुनिराज को देख करके एक मन के महिला में भाव आया कि मैं ऐसा क्या पुण्य करूं कि मेरी कोख में जितने बेटे जन्मे सब मुनि बने और मैं मुनियों की मां बन करके जीऊं। उसने निदान किया, उसने घर पालन के लिए नहीं, मुनि बने मेरे सारे बेटे, ऐसे भाव होते। कुंद स्वामी की मां ने जब बचपन में थी तो क्या भाव करती थी, नव दिगंबर जनबर को उसको नग्न उठाती थी। हे बेटा, जैसे मैं तुझे नग्न अवस्था में देख रही हूं, यही अवस्था एक दिन में मुनि के रूप में देखूं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। पद्म पुराण के अंदर एक मंदालसा नाम की माता का वर्णन आता है। मंदालसा का वर्णन क्या उसने भावना का है कि मैं हे दिगंबर नग्न बेटे को देखकर, यही मुद्रा है यथाजात मुद्रा, वो दिन कब आएगा जब मैं तुझे एक दिगंबर मुद्रा के रूप में देखें। तो बहुत बड़े परिणाम है इसमें। जिनवाणी चैनल ने जिज्ञासाओं को देखते हुए 20 मिनट का समय बढ़ाया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और ईशान जैन और इनके पश्चात संजू जैन नरसिंहपुर तैयार है। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न था, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः, तो इसमें जो प्रथम गर्भ के 3 भेद में जरायुज बताया है, उसका दूसरा नाम प्रसेन भी कहा जाता है। और जो 13वें कुलकर हुए हैं
उन्होंने प्रसेन को काट कर और उसका उपाय प्रजा को बताया था, इसलिए उनका नाम प्रसेनजित पड़ा। तो उसके पहले भोग भूमि जीव के क्या प्रसेन नहीं पाई जाती थी, और यदि नहीं होती थी तो उनका नाम फिर जरायु जन्म कैसे माने, या पोत माने, या अंडज क्या माने? जरायु जांडज पोता नाम गर्भा। तो जरायु का जो है, जो जरायु नाम के मनुष्यों का होता है, तो भोग भूमि की व्यवस्था एक अलग होती है। उनके जब समय गर्भ में रहता है तो वो तो जड़ तो उसके ऊपर रहती है, बिना जिलेटिंग के वह पल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, लेकिन उत्पन्न करते समय उसको लेकर के नहीं आता। उनकी वजह जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जरायुज हैं, पोतज नहीं है। जरायु जांडज पोता नाम गर्भा, तो पोतज भी नहीं है। मनुष्य का गर्भ कभी पोतज नहीं होता एक बार, अंडज नहीं होता एक बार। अब रहा मात गर्भ जरायु, तो जरायुज ही होते हैं सब। जैसे तीर्थंकर हैं, जब गर्भ में होते हैं तो जरायुज ही होते हैं, एक झिल्ली के अंदर पैक होते हैं। लेकिन जब वो जन्म लेते हैं तो उनके ऊपर शरीर पर झिल्ली आती नहीं है। भोग भूमि या जीव भी जरायुज ही होते हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि वो जड़ सहित, यानी वो जो जिलेटिंग है उस सहित बाहर नहीं निकलते, वह वहीं जाकर के टूट जाती है अंदर, और उसमें से बच्चा बाहर आ जाता है। सामान्य लोगों को वो जिलेटिंग सहित जन्मते हैं, वो थैली होती है उस समय जन्मते हैं। पशुओं को आपने देखा होगा, पशु भी जैसे हाथी वगैरह के जन्म होते हैं वो पैक होते हैं, लेकिन उनका भोग भूमि क्या होता है कि गर्भ के अंदर ही वो जिलेटिंग फूट जाएगी और बच्चा बाहर आ जाएगा और उनका जन्म। लेकिन होते वो जरायुज हैं, बस बाहर निकल के नहीं आती है, इतनी ही विशेषता होती है। क्योंकि भोग भूमि और तीर्थंकर आदि जब जन्मते हैं तो वहाँ गंदगी नहीं होती, माँ को ब्लडेशन नहीं होता, माँ के अंदर कोई भी प्रकार का श्राव नहीं होता, माँ को अशुद्धि नहीं होती। तीर्थंकर और भोग, जैसे अभी वर्तमान में माँ जन्म लेती है तो कितने दिन का सूतक है? 45 दिन का सूतक है, अशुद्धि भी होती है, और उनका जो ब्लडेशन वगैरह होता है वो सब होता है, लेकिन गर्भज जीव, वो भोग भूमि जीव में नहीं होते। किंचित मात्र भी कोई भी प्रकार की परिणति, तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहाँ किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं होती, किंचित मात्र भी। बालक के ऊपर कोई गंदगी नहीं होती। इससे अंदाज लगाओ, बालक को जब इंद्राणी उठाने आती है तो बालक गंदा मिलता है कि स्वच्छ मिलता है? वहाँ, और वो तो एक अंतर मुहूर्त का सब मामला है, स्वच्छ मिलता है, कोई उसको धोता नहीं, कोई साफ नहीं करता, कुछ नहीं। तो ये सारी नेचुरल और प्रकृति की गर्भज जीवों की विशेषता है, लेकिन वो सब जरायुज ही हैं। संजू जी जैन नरसिंहपुर, उनके पश्चात सम्यक जी शास्त्री सांगानेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कल्प काल की शुरुआत उत्सर्पणी काल से होती है या अपसर्पणी काल से? कल्प काल की शुरुआत अपसर्पणी काल से होती है या उत्सर्पणी काल से? अवसर्पणी काल से कल्प काल की शुरुआत मानते हैं। जब सीधा क्रम होता है, सीधा क्रम जो है अवसर्पणी काल में होता है, और उत्सर्पणी काल में उल्टा क्रम होता है। जैसे अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आगे उत्सर्पणी में क्या होगा? छठवां, पांचवा, चौथा। तो जिस समय सीधा काल चलता है उस समय से कल्प काल की शुरुआत होती है, ऐसा माना अवसर्पणी काल में। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर उत्सर्पणी काल के श्रावणवदी एकम से काल परिवर्तन की चर्चा की है। महाराज श्री, उत्सर्पणी के दुखमा काल में मुनि होते हैं, अवसर्पणी के दुखमा काल में मुनि होते हैं, तो क्या उत्सर्पणी के दुखमा काल में भी मुनि होंगे? इस प्रश्न के संबंध में आगम वचन नहीं मिल रहा है और कोई योग्य परिणति नहीं मिले। अभी तो क्या है, चौथे काल के बाद से संस्कारित मुनि मिल गए, चौथे काल की परंपरा चल रही है, वर्तमान महावीर शासन नायक है। वो काल तो छठे काल के बाद आना है, तो मुनि परंपरा कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी, क्या चलेगी? इसका ना तो निषेध वाक्य मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है कि उत्सर्पणी के पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होंगे, पर यह भी नहीं मिल रहा है कि होंगे तो उनकी व्यवस्था क्या होगी। मात्र इतना उल्लेख मिला है कि उस पंचम काल में 14 कुलकर होंगे,
लेकिन वे कुलकर पंचम काल के लगभग लास्ट में जब 1000 वर्ष के लगभग बचेगा, उस समय वे कुलकर होंगे। लेकिन कुलकरों की व्यवस्था संसार की व्यवस्था करना है, धर्म की व्यवस्था करना नहीं है। तो वे कुलकर लोग भी अपने व्यवस्था करेंगे, लेकिन उन कुलकर वे धर्म की व्यवस्था भी करेंगे। ऐसा आगम वचन न मिलने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। सम्यक जी शास्त्री और इनके पश्चात अनुप्रिया जैन दमोह तैयार है। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर, इसमें एक शब्द आया है आध्यात्म, तो इसका मुख्य रूप से हम क्या अर्थ स्वीकार करें और इस आध्यात्म का चिंतन हम किस प्रकार करें, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अधि शब्द निकट के अर्थ में आता है। आत्मा के निकट जो पहुंचाता है उसको बोलते अध्यात्म। अधि धन तो अध्यात्म बनता है। तो आत्मा के निकटता प्राप्त करने वाला, सब पर प्रत्ययों से हटाकर, पर रूपों से हटाकर, पर शुभ अशुभ से हटाकर मात्र आत्मा की तरफ प्रेरणा देता है, उसको बोलते अध्यात्म। अब अध्यात्म के कई रूप भी होते हैं, साधन रूप में भी, साध रूप में। समय सार एक वो साध रूप अध्यात्म है जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का वर्णन करता है। इसलिए मैं कभी कहा था ना बंदे, वो किसी प्रकार से कोई भी दोष, कोई भी आरोप निमित्त को नहीं देना चाहता। अच्छा किया है तो तुमने किया है, और बुरा किया है तो तुमने किया है। जो तुमने किया, यहाँ तक कि बंद के कारणों में योग बंद का कारण नहीं है। वो तो योग तो पुद्गल है, वो तो परद्रव्य है, वो हमारा क्या कर लेगा। बंद का कारण पूज्यवर कुंद स्वामी अध्यात्म कहता है, आपका ही परिणाम, आपका रत्नत्र जब जघन्य अवस्था में जाता है तो बंद कराता है, और उत्कृष्ट अवस्था में जाता है तो बंद रहित होता है। तो इनका अध्यात्म सब कुछ आत्मा के ऊपर ढाल देना। जो कुछ भी गलती है तुम्हारी है, जो कुछ भी अच्छाई है सब तुम्हारी है, इसको बोलते अध्यात्म। अनुप्रिया जी जैन दमोह और इनके पश्चात विपुल जैन बुढ़ार तैयार है। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है, क्या ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, और जब हमारे पाप कर्मों का उदय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? थर्मामीटर क्या बिगाड़ता है तुम्हारा? थर्मामीटर होता है ना, बुखार नापने वाला, वो कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं। पर बुखार कौन बताएगा? कितना बुखार है थर्मामीटर बताएगा। बस जितने ये ग्रह हैं थर्मामीटर मानना, ये ग्रहों से ये बताते हैं कि तुम्हारे ऐसे कर्म का उदय आने वाला है, इस प्रकार के कर्म का उदय आएगा। ये संकेत ये नक्षत्र देते हैं, क्योंकि उन नक्षत्रों में इस प्रकार के कर्म को उदय लेने वाला जन्म लेगा और उसकी जिंदगी इस प्रकार से चलेगी। तो ये जांच मशीन है, जैसे तुम्हारे MRI मशीन होती हैं, थर्मामीटर होते हैं, और भी एक्सरा मशीन है। तो एक्सरा मशीन ने पैर तोड़ा है कि एक्सरा मशीन पैर बताता है? उसने तोड़ा नहीं है। तो ये ग्रह जो हैं ये हमारी कर्मों का संकेत है, थर्मामीटर है, एक्सरा मशीन है, ये कुछ नहीं बिगाड़ते। अब तुम कहो कि देखो इस मशीन ने गड़बड़ कर दिया, देखो कितना फ्रैक्चर बता दिया। अरे फ्रैक्चर था सो बताया कि उसने बता दिया था। तो ये कर्म मां थर्मामीटर मानना चाहिए। इनकी पूजा नहीं करना, इनकी आराधना नहीं करना, इनसे जान करके कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है उसके समन करने के लिए धार्मिक भाव करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। इनके पश्चात तैयार रहेंगे शास्त्री जी भव्या जैन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अगर घर का वास्तु किसी कारण से बिगड़ जाता है तो ग्रह स्वामी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब वास्तु का काम ग्रस्तों का ग्रस्तों से पूछें, मुझसे मंदिर का पूछो तो बता दूंगा, ग्रस्तों से पूछो तो गृहस्थी की बात मैं नहीं बता पाऊंगा। पर प्रभाव हर चीज का पड़ता है, हवाओं तक का प्रभाव पड़ता है, तो वास्तु ही है। भव्या जी शास्त्री और इनके पश्चात पंडित अनुज जी जैन शास्त्री तैयार। मेरे पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप हमारे सर्वेश्वरवा हैं।
मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, यदि आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मुझे आपके द्वारा बताया गया सूकर के प्रति गुरुदेव की आस्था वाला उदाहरण स्मरण में आता है और तत्काल उसका प्रतिकार करने की भाव उत्पन्न होता है और कभी कभी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? कृपया समाधान तुम्हारा मामला तुम संभालो, हमारा मामला हम संभालो। देखो, हमें ऋषभ देव ने पिछी दी है और तुम्हें ऋषभ देव ने तलवार दी है। हमें ऋषभ देव ने क्या दी है? पिछी दी है। तो हम तो अपनी पिछी संभालें और तुम अपनी तलवार संभालो। पंडित अनुज जी जैन इनके पश्चात तैयार रहेंगी महिमा जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आगम हम लोगों को सारी जो हम क्रियाएं करते हैं उसमें सावधानी बरतने की आज्ञा देता है कि आपके द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं हो जावे, आपको ऐसी क्रियाएं करनी है। वहीं सम्यसार जी कह रहा था, आज आप बता रहे थे कि किसी जीव की हत्या हमारे द्वारा नहीं होती, तो फिर 4 हाथ जमीन देखने चलने का क्या प्रयोजन रहेगा? रात भर पीछा पारे में उठाया। मैंने कितना अच्छा समझाया था बाबू कि देखो, हमने चींटी को बचाया है, 4 हाथ देख के चल रहे हैं, तो हम जीव को बचा रहे हैं कि अपनी ईरिया समिति का पालन कर रहे हैं? ईरिया समिति किसकी है? चींटी की कि हमारी? तो हम तो ईरिया समिति का पालन कर रहे हैं, यानी हम कर्तव्य कर रहे हैं, हम चींटी को बनाने का अहंकार नहीं कर रहे हैं। कुंदकुंड स्वामी का ये कहना है। कुंदकुंड स्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि चींटी को कुचल दो, हम मार ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि तुम जो एहसान थोप रहे हो, देखो अपन लोगों की आदत क्या होती है, देखो भाई मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नहीं तो तुम मर जाते, ध्यान रखना। मैं नहीं होता, कहते हैं कि नहीं अपन ऐसा, यदि मैं नहीं होता तो ध्यान रखना तुम्हारा क्या होता वो तो तुम सोच लो। अपन दूसरे को एहसान के नीचे दबाते हैं, उसको उलाहना देते हैं। तो कुंदकुंड स्वामी कहते हैं, तुमने सामने वाले के लिए क्या किया? तुमने यदि सामने वाले को बचाया तो पुण्यबंध किसको हुआ? चींटी को क्या अपन को? तो तुमने अपने लाभ के लिए किया कि चींटी के लाभ के? एक व्यापारी कह रहा है दुकानदार ग्राहक से, भाई देखो मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूं, इतना माल खरीद के लाया हूं तुम्हारे लिए, मूर्ख मत बना। वो ग्राहक की सुविधा के लिए माल लगाया है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? बस। तो कुंदकुंड स्वामी कहते बेईमानी क्यों कर रहे हो? सीधा कहो ना, मैंने चींटी को नहीं बचाया, मैंने खुद पुण्य बांधा है। पुण्यबंध अपन को हुआ, व्रत अपना पाला, निर्जरा किसकी हुई? अपनी। सब कुछ अपन को मिला, चींटी को क्या मिला? अकेले उसके प्राण बच गए, बस इतना ही मिला ना। तो कुंदकुंड स्वामी कहते हैं कि उपादान दृष्टि रखो, हिंसा का समर्थन नहीं है। वहां कुंदकुंड स्वामी कहते हैं तुम किसी के ऊपर कर्तृत्व बुद्धि मत रखो, कर्तव्य बुद्धि रखो, ये कहने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत